Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to find the solution of a differential equation in which we cannot separate the variables with each other. Such as we have given a differential equation which is 1 plus dy by dx is equal to cosec of x plus y. Here two variables are present. First one is x and second one is y. And both are added with each other in a bracket, that is x plus y. So we cannot separate these two variables. Okay, so students, we know that the variable separable form, इसमें क्या होता है, इसमें we have to arrange the x और the functions of x. जो x होता है उसे हमें x dx के साथ अरेंज करना होता है. मीन्स अगर कोई वेरिएबल x है या फंक्शंस ऑफ x है उसे हमें वी हैव टू अरेंज देम विद dx. ओके, मीन्स अगर कोई फंक्शन x का है तो हमें क्या करना होता है, dx के साथ उसे एडजस्ट करना होता है. और कोई अगर x है, अगर y है तो हमें y को dy के साथ एडजस्ट करना पड़ता है. और द फंक्शंस ऑफ y वी हैव टू अरेंज f ऑफ y विद dy. ये क्या है, दिस वन इज these are the process, these are the idea of variable separable form. मतलब जो वेरिएबल है उसे हमें dx के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, जो y है उसे dy के साथ अरेंज करना पड़ता है. किसमें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब इस प्रोसेस में. ओके, मतलब जो x है वहाँ पे क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए. जो फंक्शन x का है उसे वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसे किसके पास होना चाहिए, dx के साथ होना चाहिए. जो फंक्शन y का है उसके साथ क्या होना चाहिए, dy होना चाहिए. ओके, ये तो आपको सिंपल तरीका बताया. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम करते क्या है, जो x का फंक्शन है उसे किसके साथ एडजस्ट करते हैं, dx के साथ. जो y का फंक्शन है उसे किसके साथ एडजस्ट करते हैं, वी एडजस्ट द फंक्शंस ऑफ y विद dy. ओके, क्लियर हो गया. तो ये होता है वेरिएबल सेपरेबल प्रोसेस या फॉर्म. कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मतलब एक्स वाई के साथ, मतलब अच्छे से x dx के साथ नहीं है, y dy के साथ नहीं है, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है. ओके, बट यहाँ पे 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ x प्लस वाई. आप x प्लस वाई को ब्रेक नहीं कर सकते, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते. किसके साथ, x शुड बी विद dx, y शुड बी विद dy. आप नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल्स x एंड y. ओके, तब क्या करना है हमें, व्हाट आर द प्रोसेस इन विच वी कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल्स, दैट इज वी हैव टू रिड्यूस. हमें करना क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. आ गया समझ में. तो हमें क्या करना होता है, जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई, कभी कभी x माइनस वाई, जो भी रहेगा, जो कंबाइंड रहेगा, कंपाउंड, दैट इज x प्लस वाई, जो भी रहेगा, ओके, वो हमेशा ब्रैकेट में रहेगा. कैसे भी रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे. तो यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, ये तो dy बाई डी एक्स है, तो आपको सिंपली दिख रहा है x प्लस वाई. तो x प्लस वाई को हमें u एज्यूम करना है. x प्लस वाई हमें क्या करना है, वी हैव टू रिड्यूस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. क्योंकि ये इजीली यहाँ पे इस स्टेज में आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते. तब हमें क्या प्रोसेस हमने अप्लाई किया, लेट x प्लस वाई को u एज्यूम किया. ओके, देन वी हैव देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड with respect to x. So derivative of x with respect to x is 1 and derivative of y with respect to x is written as dy by dx is equal to du by dx. Means derivative of y
with respect to x is written as dy by dx. Okay, so we have 1 plus dy by dx is equal to du by dx. देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मतलब क्या, जो सिस्टम x और y में था उसे आप क्या करने जा रहे हो, वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द फंक्शंस विच आर इन x एंड y इनटू u. ओके, जो x और y में फंक्शंस था, जो पूरा सिस्टम x और y का था, उसे हम u में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू कन्वर्ट dy by dx इन द फॉर्म ऑफ u और dy by dx इन द फॉर्म ऑफ du by dx. भाई जब x और y को आप u में चेंज कर रहे हो तो हमें क्या करना है, dy by dx को du by dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखो यहाँ कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू du by dx. ओके, तो देख लेते हैं. तो अगर यहाँ पे आप टेकिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस du by dx इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू du by dx एंड cosec ऑफ x प्लस y इज u. अब तो आप सेपरेट कर सकते हो. देखो cosec u मतलब u का फंक्शन है, cosec u मतलब फंक्शन ऑफ u. तो cosec u के साथ क्या होना चाहिए, du होना चाहिए. तो du यहाँ पे है, तुमने क्या किया, 1 अपॉन dx इज इक्वल टू cosec u अपॉन cosec ऑफ u अपॉन du, नीचे गया इन डिनोमिनेटर. तो देखो अभी dx और du कहाँ पे हैं, du डिनोमिनेटर में है. तो वी नो दैट इफ a by b इज इक्वल टू c by d by inverting the given ratios at given fractions we can find b by a is equal to d by c. इसको हम उल्टा कर सकते हैं, इसको हम इन्वर्ट कर सकते हैं. तो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू du अपॉन cosec ऑफ u, cosec ऑफ u. So dx is equal to 1 upon cosec u, that is sin u. Since cosec क्या है, cosec is the reciprocal of sin, so we get 1 upon cosec y is equal to sin of u और du. ओके, आया समझ में. फिर क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रल ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब टेकिंग इंटीग्रल ऑफ बोथ साइड. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे dx था, मैंने क्या लिख दिया, 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ u du. तो ये इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. यह किसके रिस्पेक्ट में है, द सेकेंड इंटीग्रल विच इज प्रेजेंट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल, इट इज द विद रिस्पेक्ट टू u. तो यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज x एंड इंटीग्रल ऑफ साइन u दैट इज माइनस cos ऑफ u प्लस c. c क्या है, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट और इंटीग्रल कांस्टेंट. तो एक काम कीजिए, इसको नेगेटिव को बाईं तरफ लीजिए, दैट इज x प्लस cos ऑफ u इज इक्वल टू c. सो x प्लस cos ऑफ u मीन्स क्या, u मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू c. सो दिस वन इज द आंसर. बराबर. तो पहले हमने क्या किया, पहले उसके वेरिएबल्स को सेपरेट किया, उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया. मीन्स आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स we can find the solution of the given differential equation which is x plus cos of x plus y is equal to c. ओके, ये तो रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन. तो लेट अस फाइंड द सेकंड सोल्यूशन. Question number 2 is given as x minus y to the whole square dy by dx is equal to a square. Okay, here x minus y is present in the bracket, means there are two variables, first one is x and second one is y. So we cannot separate these two variables easily. क्या कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें इसको u अज्यूम करना पड़ेगा. लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू u. भाई दो ही वेरिएबल्स है,
दोनों कंबाइंड है, मतलब x माइनस वाई दोनों एक ब्रैकेट के अंदर है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, यू हैव टू रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो क्या करना है, x माइनस वाई को आपने u अज्यूम किया, तो मतलब पूरे सिस्टम को, द सिस्टम विच आर प्रेजेंट इन x एंड y वी आर गोइंग टू चेंज, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ u। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू चेंज dy बाई dx इन द फॉर्म ऑफ du बाई dx। ओके, कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे du बाई dx हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस dy बाई dx है, 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था, बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव गिवन 1 प्लस dy बाई dx था, बट यहाँ तो ऐसा कुछ तो है नहीं, यहाँ पर केवल dy बाई dx ही है। लास्ट क्वेश्चन से आप कंपेयर कीजिए, वहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस dy बाई dx था, तो आप वहाँ पे ए वैल्यू रख देते थे, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर प्लस आया था, वहाँ पे x प्लस वाई था, यहाँ पे x माइनस वाई है। तो यहाँ dy बाई dx 1 माइनस dy बाई dx जैसा कोई टर्म है ही नहीं, यहाँ पे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे 1 माइनस dy बाई dx नहीं है, ओनली dy बाई dx टर्म इज प्रेजेंट। So we have to find dy by dx in terms of, in the form of du by dx. We have to find dy by dx in the form of du by dx। कैसे करेंगे, ये 1 तो रहने दो, ए प्लस इधर आ गया तो माइनस हो गया, दैट इज du by dx, नेगेटिव था उधर गया तो dy by dx मीन्स dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस du बाई dx। आ गया समझ में, इस तरह से हम x माइनस वाई को पहले u में कन्वर्ट किए, फिर dy बाई dx को du बाई dx में चेंज किया। कैसे, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस du बाई dx। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस वाई मतलब क्या u, तो यहाँ पे कितना हो गया u स्क्वायर और बचा du बाई dx, dy बाई dx दैट इज 1 माइनस du बाई dx इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम, 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू a स्क्वायर अपन u स्क्वायर, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया। क्लियर, सो वी गेट 1, इसको a प्लस था इधर आया तो माइनस a स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव टू बिकम्स पॉजिटिव, दैट इज du बाई dx। ओके, तो 1 मीन्स क्या, 1 मीन्स 1 अपॉन 1। So after cross multiplication we get 1 into u square, that is u square, a square into 1 that is a square upon u square, और यहाँ पे du है तो du कहाँ होना चाहिए, du should be present with the functions of u। ये फंक्शन किसका है, u का है। देखिए ये पूरा का पूरा फंक्शन किसका है, u का है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ du होना चाहिए। तो du यहाँ पे आपने अगर आपने उसको ट्रांसफ़र किया तो दैट शुड बी, दैट इज़ प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, दैट इज़ 1 अपॉन du, और राइट हैंड साइड क्या है 1 अपॉन dx, 1 अपॉन dx। देखो du और dx कहाँ पे है, इन डिनोमिनेटर में है, तो आफ्टर इन्वर्टिंग द फ्रैक्शन वी गेट u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर du इज इक्वल टू dx। इतना समझ में आ गया होगा। ओके, u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर du इज इक्वल टू dx। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस, तो नेक्स्ट वी हैव u स्क्वायर अपॉन
u square upon u square minus a square du is equal to dx. So here we have u square upon u square minus a square. So u square, यहाँ पे देखिए द डिग्री ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2. यू स्क्वायर मतलब उसका पावर कितना है, 2 है. यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2. तो जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होता है, व्हेन डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, देन वी हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन. तो हमें कैंसिलेशन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है. तो यहाँ पे यू स्क्वायर है अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. तो कैंसिल कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा. मतलब हमें क्या करना है, हमें कैंसिलेशन का प्रोसेस यूज़ करना है. कैंसिल अभी ए दो कैंसिल कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा. ओके, तो फॉर दैट वी हैव टू एडजस्ट माइनस ए स्क्वायर. भाई यहाँ पे यू स्क्वायर है, यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर आएगा. तो हमें क्या करना है, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना पड़ेगा. और यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 1 dx. आया समझ में कैंसिलेशन प्रोसेस. तो इसको एक साथ रखो और इसको अलग रखो. तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, दैट इज यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर डी यू प्लस यू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 1 dx. ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, बच गया 1 du प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 1 dx. 1 dx. ठीक है. तो इस तरह से आपने अभी इसको सेपरेट कर लिया, मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया. ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस इज आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू u इज u प्लस ए स्क्वायर एंड दिस वन इज 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी होता है. ये आपका फार्मूला है. फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे देखो यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू, ये x का फंक्शन था, तो विद रिस्पेक्ट टू x आपने इंटीग्रेट किया. u का फंक्शन है एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन 2a, a मतलब a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x मीन्स u माइनस a अपॉन u प्लस a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस c. देखिए एक a तो कैंसिल हुआ, 1a गेट कैंसिल्ड, वी हैव u प्लस 1 a अपॉन 2, u प्लस a अपॉन 2 log ऑफ u माइनस a प्लस a इज इक्वल टू x प्लस c. बट u इज इक्वल टू, u को आपने क्या अज्यूम किया है, x माइनस, दैट इज थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2u प्लस a इंटू लॉग ऑफ u माइनस a अपॉन u प्लस a अपॉन 2, LCM इज 2 इज इक्वल टू x प्लस c अपॉन 1. फिर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इसके पास गया, दैट इज 2u प्लस a इंटू लॉग ऑफ u माइनस a अपॉन u प्लस a इज इक्वल टू 2x प्लस 2c. ओके, अब हमें u को रिप्लेस करना है. u इज इक्वल टू क्या, x माइनस u, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस u प्लस a इंटू लॉग ऑफ
एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 2x एंड 2c. 2c इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट. तो क्या हो जाएगा 2c, c इज इंटीग्रल कांस्टेंट, तो 2c भी क्या होगा, 2c भी आपका इंटीग्रल कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, तो 2c कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल C. 2c को आप क्या लिख सकते हो, 2c कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल C. ओके, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर एडजस्ट करना करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 2x माइनस 2y प्लस a इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस a, x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू 2x प्लस c. 2x एंड 2x गेट कैंसल्ड आउट. तो अभी ये 2y है और उसको आप यहाँ भेज सकते हो, दैट इज a इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस a अपॉन x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू c प्लस 2y, और हम 2y प्लस c उसको लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, वी हैव सेपरेट द वेरिएबल्स एंड आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स form we solve the given differential equation, and answer is a into log of x minus y minus a dividing by x minus y plus a is equal to 2 इसके पास गया, that is 2x plus c, 2x get cancelled, minus 2y plus c. Okay students, please नोट कीजिए, प्लीज़ मेक अ नोट्स.